बाल दिवस पर सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए शिव बाबा के विशेष महावाक्य। शिव बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार क्यों करते हैं? बाल दिवस किसकी यादगार में मनाया जाता है? वो नेहरू जी था, नेह की रूह था, बच्चों से बहुत नेह करता था। बाबा तो मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग की दुनिया का मिसाल देते हैं। तो मिसाल दिया भाई, नेहरू बड़ा अच्छा था। क्या नाम दिया? नेह का रूह। नेह माने स्नेह का रूह बड़ा अच्छा था। तो कहेंगे कि जिसका मिसाल दिया, नेहरू बड़ा अच्छा था, बच्चों को बहुत प्यार करता था, है तो हद का नेहरू या बेहद का नेहरू है? क्या कहेंगे? हद का नेहरू अपन को आत्मिक स्थिति में स्थित करता था नहीं, तो जो आत्मिक स्थिति में स्थिर करे उसकी बात है कि सबको आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में उस दृष्टि से देखे। तो कहेंगे कि रूह अच्छी। नाम क्या है? नेह का रूह। नेह का रूह। कौन सी नेह? रूहानी। रूहानी रूह, नेह रूह। उन्होंने दुनिया में मतलब प्रजातंत्र था, लेकिन सबसे लंबे समय तक राज्य किया। ऐसे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी ऐसी आत्मा है जो सारी दुनिया के लिए स्नेह की रूह है, विश्व कल्याणकारी है, और वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज्य करती है। भले दुनिया चेंज हो जाती है, द्वापर युग आ जाता है, कलयुग आ जाता है, तो भी राजाई प्राप्त करने में सबसे आगे रहती है। सपूत बच्चे कौन हैं? बाप कहते हैं मैं सबसे उन बच्चों को याद करता हूँ। तो सबसे उन बच्चों को जब याद बाप करते हैं तो बाप की याद में तो कितनी ताकत है, बच्चों को कितना उमंग उत्साह मिलेगा। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। मुरली तारीख 17 सितंबर 1973 पृष्ठ 3 अंक। सेवा करने की बात है। बाबा ने बता दिया मैं सर्वसेवुल बच्चों को याद करता हूँ। अब वो सेवा आप तन से करें, मन से करें, धन से करें, वाचा से करें, कैसे भी करें, शुभ दृष्टि से करें, शुभ भावना से करें, जैसे भी सेवा करेंगे वैसी आपको शक्ति जरूर मिलेगी, तीव्र पुरुषार्थ जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो उतना याद नहीं कर पाती, हमारी आत्मा तो कमजोर है, जन्म जन्मांतर की एकाग्र नहीं हो पाती। लेकिन हम जो सेवा में लगे रहते हैं तो हमारा बाप खुश होता है, मेरा बच्चा मेरी दुकान संभालने वाला बच्चा है। तो बाप बच्चे को ताकत देते हैं, सकाश देते हैं। आप जितना ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से, उतना आपका पुरुषार्थ स्वतः ही तीखा हो जाएगा। गाते भी हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। भगवान से ऊंच पद कौन पाते हैं? जो अपनी खुदी को मिटाए देते हैं। जैसे सूर्यवंशी बच्चों का मिसाल है। सूर्य की रहबरी में पलने वाले स्टार्स
देखने में आते हैं, नहीं देखने में आते हैं। जो सपूत बच्चे होते हैं वो अपने बाप का नाम बाला करने में लगते हैं, बाप के सामने अपनी हस्ती को भी मिटाने के लिए तैयार रहते। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़े, श्रीमत पर न चलते तो तूफान लगने से गिर पड़ते हैं। मुरली तारीख 18 सितंबर 1975 पृष्ठ 3 मध्य। 100% प्यार है तो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से 100% कुर्बान हो जाएगा। तो सपूत बच्चे हो ना, तो सपूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। क्या? तन, मन, धन, समय और जो भी संपर्की है, जो भी संबंधी है, उनकी ताकत सारी यज्ञ में झोंक देने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। क्योंकि कोई तो सपूत भी है। सपूत उनको कहा जाता है जो अच्छी रीति याद में रहती हैं, उनसे कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं होगी, उनको मित्र संबंधी आदि सब भूलते रहेंगे। जो अच्छी रीत समझ जाते उनको ही कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, वो है भक्त तू आत्मा, भक्ति करते रहते। बाप को ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। मुरली तारीख 4 जुलाई 1970 पृष्ठ 2 अंत। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो तो अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, आए तो हैं लेकिन पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे, सपूत बच्चे होंगे वो। बाप दादा को भी खुशी होती है कि वाह, बच्चों का लक जो बचपन से ही कितनी बातों से बच गए। बच्चे वह जो माया की बातों से बचे हुए हैं। सपूत बच्चों की निशानियां क्या होंगी? जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है, वह है नूरे रत्न। अव्यक्त वाणी तारीख 6 मई 1971 पृष्ठ 75 अंत। बाबा का सपूत बच्चे का निशानी क्या बोलो? सा और पूत, पूत माने पवित्र, सपूत माने पवित्रता सहित। क्या? आत्मा का असली गुण क्या है जब परमधाम से आती है? और परमधाम जाती है तब भी असली गुण क्या होता है उसमें? है पवित्रता। बाप के घर में जाएंगे तो अपवित्र होके नहीं जा सकते, पवित्र होकर के जाएंगे, और वहां से जब लौटेंगे तो भी पवित्र होंगे। तो सपूत उसको कहा जाता है, पवित्रता सहित माने संपन्न। आत्मा संपन्न बने माने सपूत हो गई। अगर सपूत बच्चे होंगे तो अपना चार्ट जरूर भेजेंगे। जो सपूत बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। स्कूल में जो अच्छा नंबर लेते हैं उनका अखबार में भी नाम पड़ता है। यहाँ भी अच्छे पुरुषार्थियों को माँ बाप देख बहुत खुश होते। अगर झुकना पड़े तो झुकना है, लेकिन परिवर्तन करने से स्व को हटाना नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प हर एक को सबूत देना है, क्योंकि सभी सपूत बच्चे हो। सपूत बच्चे का काम ही है प्रत्यक्ष सबूत देना। बाप का अंदर का प्यार रहता है। अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाबा के पास बहुत युक्ति है।
अच्छी सर्विस करने वाले पर तो कुर्बान जाते हैं। मुरली तारीख 20 अप्रैल 1969 पृष्ठ 4 अंत। सपूत और कपूत बच्चों में क्या अंतर है? बच्चे सपूत होते हैं तो फिर देखो सपूत बच्चे कितना बाप की इज्जत करते हैं। जो सपूत बच्चे होंगे वो बाप की इज्जत करेंगे क्या औरंगजेब के मुआफिक है जेल में डाल देंगे? ऐसे करेंगे नहीं। बोलते हैं तुम बैठ जाओ, बाप को बोलते हैं तुम बैठ जाओ, धंधा बंदा नहीं करो, हम आपको घर बैठे ही पहुंचाते रहेंगे, आपको कोई तकलीफ करने की दरकार नहीं है। देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं ना, अरे कोई तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बाप को भी मार डालते हैं। इस ड्रामा में ऐसे बच्चे भी हैं, सारी उनकी मिल्कियत ले लेते हैं। बाप को मार दिया और मिल्कियत अपने हाथ में ले ली। मैंने बहुत ऐसे दृष्टांत बताए हैं कि पैसे के ऊपर लड़कर भाई भाई को मार देते हैं, फलाने को मार देते हैं। अब तुम बच्चों को कहाँ जाता, ले लो दुआएं माँ बाप की, अर्थात श्रीमत पर चलो। अपनी चाल अच्छी हो तो अपने पर आप ही दुआएं आ जाएंगी। अगर चलन अच्छी ना होगी, किसी को दुख देते रहेंगे, मात पिता को याद ना करते होंगे, ना कराते होंगे तो दुआएं मिल ना सकें और तुम इतना सुख पा नहीं सकेंगे, बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकेंगे। इस बाप के दिल पर चढ़े तो गोया शिव बाबा के दिल पर चढ़े। मुरली तारीख 23 जनवरी 1973 पृष्ठ 1 मध्य। क्योंकि जो सपूत आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो बहुत मीठे लगते हैं। कैसे कैसे बच्चे हैं? सपूत और आज्ञाकारी। आज्ञाकारी का उल्टा क्या होता है? अवज्ञाकारी। एक तो बाप की अवज्ञा, दूसरे परिवार में जो बड़े भाई बहन हैं उनकी भी अवज्ञा कर देते हैं। वो अच्छे पुरुषार्थी बाबा की दृष्टि में नहीं है। आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं बहुत मीठे लगते हैं और कोई फिर जवाब दे देते हैं। क्या करते हैं? उल्टा पलटा जवाब दे देते हैं, गाली गलौज भी करने लग पड़ते हैं बड़े भाई बहनों को। करते हैं कि नहीं? हैं? करते होंगे, आपने नहीं देखा, आगे चल के देख लेना। फिर कोई जवाब दे देते हैं, ऐसा वैसा करने लग पड़ते हैं। तो उनके ऊपर इतना प्यार द्वापर कलयुग में नहीं रहता है। हमारे पास कई अच्छे बच्चे हैं, उन बच्चों को देख करके बड़ी खुशी होती है। बस वो आप ही करते रहते हैं। कोई ऐसे हैं कि किनको कहो तो भी कभी नहीं करेंगे। यहां वहां पटाए करके इधर उधर चले जाएंगे। ऐसे भी तो बच्चे हैं ना। अज्ञान काल में भी ऐसे होते हैं। कोई तो माँ बाप के सपूत बच्चे होते हैं, उनको कहो तो झट कहेंगे हाँ माँ, हाँ बाबा, ये ले आए। कोई को कहो तो यहां से निकलेगा और दूसरे दरवाजे से खेलने चला जाएगा। यहाँ भी तो बाबा के पास हैं। तो जो आप ही करे सो देवता।
कहने से करे मनुष्य, और जो कहने से भी न करे उनको क्या कहेंगे? तो बाबा ने समझा दिया, उनको कहेंगे भूख बसर। बसर का भूख जो फेंका जाता है, ऐसा गायन है। बच्चों को तो आप ही सर्विस करनी है। बाप तो हमेशा सपूत बच्चों को ही पसंद करेंगे। वो सपूत बच्चे दिल पर चढ़े रहते हैं। जो कपूत होंगे वो तो बाप के दिल में दुखी ही देंगे, अवज्ञाएं करते रहेंगे, आज्ञा को फॉलो ही नहीं करेंगे। अवज्ञाएं करते करते नाम बदनाम कर देंगे। जो सपूत बच्चे होते हैं वो तो बाबा को राजी करेंगे, बाप दादा को राजी करेंगे। शिव बाबा का असली प्यार कैसे बच्चों को मिलता है? एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे एक के ही लगन में रहने वाले बाप को अति प्रिय है। अव्यक्त वाणी, तारीख 3 जून 1971, पृष्ठ 93 आदि। जो सपूत होगा उनकी दिल सपूत बच्चे में जाएगी। क्या कहा? ये उदाहरण दिया दुनिया का। तो यहाँ भी जो बेहद का बाप है उसकी प्रीति किस तरफ जाएगी? कौन से बच्चे की तरफ जाएगी? हैं? सपूत माने? सपूत माने जो सदैव निश्चय बुद्धि बन करके रहे, और कपूत माने आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि। तो देखो, निश्चय बुद्धि सपूत बच्चे की तरफ बुद्धि जाएगी बाप की। उनके होते हुए भी वो जो प्यारा बच्चा है, सपूत कैसा है? प्यारा बच्चा है, जो आज्ञाकारी है, वफादार है, फरमान बरदार है। क्या क्या खासियत बताई? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार। उनके ऊपर उनकी दिल चली जाएगी। किनकी? बाबा की दिल चली जाएगी। और कुछ कोशिश करके उनको ही राजी करेंगे बच्चे। किनको? बाप किसको राजी करेंगे? हैं? सपूत बच्चों को ही राजी करेंगे, क्योंकि वो तो कपूत है और वो वफादार है, वो फरमान बरदार है। तो जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार हैं, बाप का प्यार पाते हैं। तो और क्या चाहिए? है जिनको बाप का प्यार मिले, उसके अलावा और दुनिया में और क्या चाहिए? ईश्वर का प्यार चाहिए ना बच्चे। ईश्वर का प्यार किससे होगा? उनकी सर्विस को फॉलो करने से होगा, तभी प्यार होगा। बाप का प्यार किससे होगा? दुनिया में भी कोई बाप को 8-10 बच्चे होते हैं, एक बच्चा दुकान संभालता है, बाकी सब मस्ती मारते हैं। तो बाप का प्यार किस तरफ जाएगा? दुकान में सेवा करने वाले के पास जाएगा ना, क्या और बच्चों के पास प्यार जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे यहाँ भी है। बाबा को बच्चे ही बहुत प्रिय लगते हैं। जो ज्ञानी तू आत्मा है, बाकी तो बंदर मिसल है। मुरली, तारीख 4 जुलाई 1970, पृष्ठ 4 अंक। बाप का बच्चों पर कितना प्यार रहता है। और अभी तो है रूहानी बाप की बात। सपूत बच्चों को ही बाप गले लगाते हैं।
कैसे लगाते हैं गले? हैं? माला कहाँ पहनी जाती है? गले में पहनी जाती है। अर्थात उन आत्मिक स्थिति धारण करने वाले बच्चों की माला विष्णु माला, गले की माला बन जाती है। विष्णु के चित्र में माला दिखाई है ना, उस माला में बच्चे दिखाते हैं। तो उस पारलौकिक बाप का प्यार बड़ा वंडरफुल है। विनाशी प्यार नहीं है, अविनाशी प्यार है। उन बच्चों को ऐसी गले की माला में पिरोते हैं जो हर धर्म की आत्माएं उन मणकों को, आत्मा रूपी बच्चों को याद करती हैं, माला लेकर के सिमरन करती हैं। तो देखो, टीचर भी प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं, बाप भी प्यार करते हैं, परंतु प्यार उनको करते हैं जो फॉलो करते हैं।